Hello bachcho, let's read the question. So question says that an organic compounds A, C5H10O2 reacts with the Br2 in the presence of phosphorus 2 gives B. Compound B contain an asymmetric carbon atom and yields C on the dehydroboraminations. Okay, dehydroboraminations compound. Now dehydroboraminations. Compound C does not show geometrical isomer. Geometrical isomer does not show by the compound C, and on decarboxylations gives an alkene D, which on ozonolysis gives E and F. Compound E gives positive Schiff's test, but compound F does not. So अब देखो क्या बोला गया कि C5H10O2 है, इसका रिएक्शन इसके साथ कराना है पे एसिमेट्रिक कार्बन। तो याद रखिए कि Br2 के साथ अगर हमें क्या करें रेड फॉस्फोरस का मतलब फॉस्फोरस का अगर रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या करता है एसिड पे जो एसिड होगा उस एसिड के अल्फा कार्बन मतलब एसिड के कार्बोनिक ग्रुप माना जाता है, उसके जस्ट एडिशन वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं और उस पे जो भी हाइड्रोजन उसे अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ पे दो अल्फा हाइड्रोजन बनेंगे। साथ में यहाँ पे आर मान लेता, मैं नहीं पता क्या होगा किस तरह से अरेंज होगा। ये जो आपके पास बाकी कार्बन है, दो कार्बन है, बाकी तीन कार्बन बच्चे में कैसे अरेंज करना हुआ हमें सोचना है। तो यहाँ पे एटलीस्ट एक हाइड्रोजन तो होना चाहिए, दो भी चलेगा। तो ये क्या करता है अल्फा हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ब्रोमीन को ऐड करवाता है, ठीक है। और बोला गया कि वो कैसा एसिमेट्रिक कार्बन है, मतलब कायरल सेंटर होना चाहिए। तो कायरल सेंटर का मतलब ये होता है कि चारों वैलेंसेस डिफरेंट। तो कार्बन का एक साथ एसिड है, दूसरा अगर हाइड्रोजन मान ले, तीसरा ब्रोमीन है, तो चौथा आपके पास यहाँ पे जो बाकी तीन कार्बन बचे हैं वहां का कोई भी कंपाउंड बना ले तो एसिमेट्रिक बन चुका है। तो इसका मतलब सही है। तो ये आपका कंपाउंड ए है और ये कंपाउंड आपका बी बन चुका है। अगर कंपाउंड बी का हमने डीब्रोमिनेशन करवाया तो डीब्रोमिनेशन से जो एल्कीन बनेगा वो आपके पास ऐसा बनना चाहिए कि वहां पे अब इस कार्बन के साथ डीब्रोमिनेशन हो रहा है तो यहाँ पे Br जाएगा और इधर से एक हाइड्रोजन जाएगा, तो इस पे एक हाइड्रोजन बचा हुआ है और एक आपका एसिड बचा हुआ है। तो डीब्रोमिनेशन से यहाँ पे आपके पास क्या होगा, जो बनेगा वहां पे आपका कोई भी मतलब तीन कार्बन दिखा चुके हैं, मतलब यहाँ पे एक कार्बन आ चुका है और बाकी दो कार्बन बचे हुए हैं। दो कार्बन सेम तरीके से होना चाहिए ताकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो ना करे, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर में क्या होता है रिस्ट्रिक्टेड ऑफ पाई बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से अगर ये दोनों डिफरेंट ग्रुप हो और इधर भी दोनों डिफरेंट ग्रुप हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है। तो राइट हैंड साइड में तो डिफरेंट ग्रुप है लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में डिफरेंट ग्रुप नहीं है, मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। तो मतलब ये कंपाउंड होना चाहिए। तो अगर ये कंपाउंड है तो यहाँ पे अरेंज कैसे होंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे इस कार्बन पे यानी कि यहाँ जो होगा CH पे दो CH3 ग्रुप इस तरीके से अरेंज होना चाहिए आइसोफॉर्म में, ताकि जब ये डीब्रोमिनेशन होगा डिहाइड्रोब्रोमिनेशन होगा मतलब हाइड्रोजन HBr निकलेगा तो वहां से एल्कीन जो बनेगा वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं करना चाहिए। तो ये आपका कंपाउंड सी बन जाएगा। इसका कहा गया कि हमने क्या कराया डीकार्बोजिलेशन कराया, डीकार्बोजिलेशन। तो डीकार्बोजिलेशन में क्या होता है CO2 गैस रिलीज होता है। तो CO2 गैस अगर यहाँ से रिलीज होगा तो हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, तो मतलब क्या बन रहा है नेक्स्ट C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे दो हाइड्रोजन है इस तरीके से और इस पे दो CH3 है। और इसका रिएक्शन अगर हमने ओजोनोलाइसिस करवाया तो ओजोनोलाइसिस बहुत ही सिंपल है, ये आपका डी बन चुका है। ओजोनोलाइसिस में क्या करते हैं O3 जिंक और वाटर यूज करते हैं, जहां पे पाई बॉन्ड है उसको ब्रेक करना है, मतलब एल्कीन सिस्टम को ब्रेक करना है। और एल्कीन सिस्टम को ब्रेक करके दोनों जगह पे क्या करना है आपको सिर्फ C डबल बॉन्ड O लगाना है। दैट इज अ सिंपल प्रोसेस ऑफ ओजोनोलाइसिस। तो यहाँ पे ये कंपाउंड बन जाएगा। अब एक एल्डिहाइड बन रहा है कीटोन, इसमें से E कौन सा होगा F कौन सा होगा, तो EF पहचानने के लिए बोला गया कंपाउंड E गिव्स पॉजिटिव Schiff's टेस्ट। तो E कौन सा होगा, ये होगा, क्योंकि एल्डिहाइड Schiff's टेस्ट देता है बट कीटोन नहीं देता। एल्डिहाइड के साथ Schiff's टेस्ट मतलब HT लिख दे शॉर्ट में, तो ये क्या करता है Schiff's टेस्ट होता है कलरलेस। तो कलरलेस एक कन्वर्ट हो जाता है किसमें आपका बेसिकली रेड कलर में, तो यहाँ से कलर शो करता है। बट अगर यही की इसकी बात करें यहाँ पे Schiff's टेस्ट कराया तो ये कलर शो नहीं करता, तो एल्डिहाइड शो करता, मतलब एल्डिहाइड E होगा और कीटोन वाला क्या होगा F होगा। अब हम ऑप्शन की बात करते हैं, पूछा गया आइडेंटिफाई करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ A। तो A का स्ट्रक्चर हमें पता चल चुका है, यहाँ पे CH2 है और CH2 के बाद में यहाँ पे क्या रहेगा, मतलब CH3 के बाद CH और हमने क्या लिया था CH2 और C डबल बॉन्ड OH। तो एक बार हम मैच करते हैं, ऐसा कहां पे मैच कर रहे हैं, यहाँ पे एग्जैक्टली इसके साथ CH2 और यहाँ पे CH और यहाँ पे दो CH3, ऑप्शन बी के साथ मैच कर रहा है। So that is option B is the right answer of this question. So I hope you understood it well. All the best.